तो हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों आप सभी के। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में ना अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज देखने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आकर जा चुका है। तो आपके अटेम्प्ट में रिपीट होने के चांसेस है, लेकिन उसके पहले हम फॉर्मेट जान लेंगे। किस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने हैं, अपन वो पहले फॉर्मेट जान के ले लेते हैं। फिर उसके बाद में मैं तुमको वही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाने भी वाला हूँ। पढ़ाने के बाद में तुमको उसको याद भी करवा के देने वाला हूँ। तो तुम्हारा हिमांशु भैया तुम्हारे साथ में, बस लेक्चर को एंड तक देखो। लेक्चर को एंड तक देखो। मैं यहाँ पर तुमको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद में उसको रिवाइज भी करवाऊंगा। लेक्चर को फिर स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। अभी देखो, सबसे पहले ना तुमको एक चीज याद करनी है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था तुमको। अभी इंट्रोडक्शन है। अभी इतना याद करो कि द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज विच मीन्स स्मॉल। ये तुमको मैंने पिछले लेक्चर में भी याद कराया था। ये माइक्रो का इंट्रोडक्शन है कि द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन स्मॉल। यानी कि ये जो टर्म है माइक्रो, ये एक ग्रीक वर्ड मिक्रोस से है। मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। अभी कोई भी क्वेश्चन आए तुमको इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट लिख के आना है। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन में क्या? द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन स्मॉल। समझ गए? इसके बाद में डेफिनेशन। कोई भी क्वेश्चन आए, इंट्रोडक्शन तुमको लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज विच मीन्स स्मॉल। फिर उसके बाद में तुमको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन कौन सा लिखना है हिमांशु भैया? पहला वाला लिख दे मेरे भाई, जो इजी है वो लिखना। जो हार्ड है उस पे मत, इस पे तो कोई नहीं जाएगा। इसको तो देख के तुम लोग हटा दो। ये डेफिनेशन अपने को नहीं लिखना है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला जो मॉरिस डोप का डेफिनेशन है, हाँ ये मॉरिस डोप जो नाम है वो याद नहीं करे तो भी चलेगा, डायरेक्टली डेफिनेशन याद कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी क्वेश्चन आए माइक्रो से रिलेटेड, सबसे पहले मेरे दोस्त तेरे को क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। हिमांशु भाई इंट्रोडक्शन क्या था अपना? इंट्रोडक्शन तेरे को पढ़ाया था मैंने। याद कर, मेरे साथ में बोलते जा, रिपीट करते जा। रिपीट करते जा। तेरे आजू बाजू कौन है फर्क नहीं पड़ता, तो रिपीट करते जा। इंट्रोडक्शन। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज विच मीन स्मॉल। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज विच मीन्स स्मॉल। इंट्रोडक्शन याद होगा। डेफिनेशन। Microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. मीनिंग, मतलब इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन याद होगा। अभी कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू माइक्रो, आपको ये लिख के आना है। समझ गए? चलो अभी बढ़ते आगे। दो चीज तुमको याद करा दी। तुम्हारा हिमांशु, अगर तुम हिमांशु भैया से बढ़ रहे हो, ये दो चीज तुम जरूर अपने एग्जाम में लिख कर आओगे मेरे दोस्तों। अभी थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन शेयर कर दो, एक सेकंड। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है भाई। मतलब ये चीज, इतना मैं बोलने के बाद, इतना ब्लैबरिंग करने के बाद मेरे को याद आता है कि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या नहीं भाई। मैं तो मैं बक 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 करते जा रहा हूँ। तो दूसरी स्क्रीन पर आ गए मेरे दोस्तों अपन। ये लिखा था पिछले टाइम, याद है ना? आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रिवाइज भी कर लिया होगा। लेकिन अभी अपन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, जो कि है अपना फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहा गया भाई पेन? कहा गया पेन? क्वेश्चन वन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। क्वेश्चन क्या है भाई? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेकेंड, मम्मी का कॉल पे। हेलो। हेलो।
क्लास ले रहा। मम्मी को कॉल आया, उठाना पड़ता है। हाँ, क्या लेने वाले अपन टॉपिक, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। स्टार्ट करते हुए पढ़ते बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज जो कि तुम्हारे हिमांशु भैया ने तुमको पढ़ाया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आएगा, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हाउ कैन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रो आपने लिख दिया। इंट्रो में क्या पढ़ाया था तुम्हारे हिमांशु भैया ने, कि द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ये लिख दे मेरे भाई इधर। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस, MIKROS। स्पेलिंग याद करके जाना, मैं तो पता चल रहा है भाई उधर स्पेलिंग ही भूल गया। मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल। थोड़ी हैंडराइटिंग गलती आ रही है, एडजस्ट कर लेना। हैंडराइटिंग थोड़ी नहीं, बहुत ही गंदी आ रही है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये पेन टैबलेट से ठीक से होता नहीं है लिखना। इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद में डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन के बाद में आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखना है तुमको, इधर लिख दो डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आएगा, क्या था डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। याद है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, ECONO। डेफिनेशन भी लिख दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इंट्रो लिखा, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन स्मॉल। डेफिनेशन लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर है, बढ़ते आगे फीचर्स की तरफ। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ। ये जो क्वेश्चन है ना, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन हमने इधर लिख दिया। जिसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में आपको फीचर्स के 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 मार्क्स के लिए आता है, फीचर्स के 4 पॉइंट्स लिख के आने। देखो बोर्ड वाले बोलते हैं मेरे दोस्तों 4 पॉइंट्स लिखो, तो 4 पॉइंट्स तुमको लिखने ही है। 4 पॉइंट्स लिखने ही है। तो अभी तुम्हारा हिमांशु भैया तुमको 4 बेस्ट पॉइंट्स बताने वाला है, और ये 4 पॉइंट्स तेरे एग्जाम में, तेरे पेपर में दिखने ही चाहिए मेरे भाई। बहुत ही आसान पॉइंट्स है ये 4। स्टार्ट करते हैं अपन, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। फीचर्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपने को लेक्चर फटाफट से खत्म करना है इसलिए। बाकी मैं तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि फटाफट से लेक्चर खत्म करना है तो कुछ भी पढ़ा कर जा रहा हूँ। डिटेल में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला फीचर, सबसे पहला फीचर क्या आएगा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अभी मेरे को एक चीज बताओ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे इंडिविजुअल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सबसे पहले अपन ने पहले लेक्चर में क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या था। जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज को, जब भी आप कोई इंडिविजुअल चीज को स्टडी करते हो, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मेरे भाई तेरे को सेम पॉइंट इधर लिख देना है, कि व्हेन वी स्टडी एनी पर्टिकुलर थिंग और एनी इंडिविजुअल थिंग, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है मेरे भाई, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है। आपके टेक्स्ट बुक में देखा होगा आपने, कि देखो ऐसा लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, सच एज इंडिविजुअल फॉर्म्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इतना आपको लिखना है मीनिंग में। यहाँ पे मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट के अंदर।
एटलीस्ट आपको ये ऐसा 3 पॉइंट्स तभी लिखना है इसमें। पैराग्राफ लिखो, पॉइंट्स मत लिखो। पॉइंट आपने इधर ऊपर एक 1 दे दिया, और यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ लिखो आप, 3 से 4 पैराग्राफ लिखो, उतना बस है। समझ गए? यहाँ पे तुमको एक मैं लिख के दिखा देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है। मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की बहनों, तुम लोग ये गलती मत करना, ऐसा मत लिख के आना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता ही है। जस्ट तुमको समझाने के लिए, जस्ट तुमको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तुमको ऐसा पूरा एलैबोरेट करके उसको लिखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है, जैसे कि एग्जांपल दो इसका हिमांशु भैया। ये 3 चीज लिखी इधर, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म्स, फिर उसके बाद में इंडिविजुअल प्राइजेस, फिर उसके बाद में इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इतना इतना तेको लिख के आना है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी सच एस इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइजेस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड। समझ गए? पहला पॉइंट डन। बढ़ते हैं मेरे भाई दूसरे पॉइंट की तरफ। आसान सा पॉइंट है ये भी। दूसरा पॉइंट क्या था अपना? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी। अभी इधर लिखना है आपको। इधर क्या लिखना, देखो फॉर्मेट क्या है अपना। यहाँ पे तुमने ऐसा पॉइंट लिखा, यहाँ पे ऐसा पूरा पॉइंट लिखा, उसके नीचे एक लाइन लीव करो, इसके नीचे एक लाइन लीव करो, फिर उसके बाद में तुम्हारा जो भी पैराग्राफ है ना तुमको लिखने का, एक्सप्लेन करना है, वो लिखने का स्टार्ट करो। फिर उसके बाद में आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद में फिर से एक लाइन छोड़ो, लाइन अच्छे से छोड़ो। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखा, यहाँ पे ऐसे उसको भी ऐसा डबल अंडरलाइन कर देने का स्केल से। इसको भी ऐसे स्केल से डबल अंडरलाइन करने का, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा ना कि बच्चे ने भाई कुछ तो उखाड़ा है, कुछ तो पढ़ा है इसने, ऐसा लगना चाहिए ना। फिर इसको डबल अंडरलाइन कर दिया पॉइंट को, एक लाइन फिर से लीव करो, और तुम्हारा जो भी मेन पैराग्राफ रहेगा पॉइंट को एक्सप्लेन करो इधर। समझ गए? प्राइस थ्योरी आराम से पढ़ेंगे। लेक्चर लंबा हो गया तो भी चलेगा यार, कोई नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा है तुम्हारा भाई इधर मेहनत। प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी में क्या आएगा, एक चीज याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस थ्योरी यूज होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी यूज करता है। पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट, प्राइस थ्योरी, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एम ई लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जी एंड एस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को क्या करता है, डिसाइड करता है। समझ गए? एक बार वापस से बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स, एमई का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। क्या बोला मैंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहला प्राइस थ्योरी, दूसरा पॉइंट है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी यूज करता है। फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। समझ गए? बढ़ते आगे। थर्ड पॉइंट,
स्लाइसिंग मेथड। हाँ भाई, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का क्या बताया था तुमको? जब भी आप पूरे इकोनॉमी को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हो, जब भी आप पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हो, उसको स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी कर रहे हो। उसको हम स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। हिमांशु भैया ने एक एग्जाम्पल दिया था आम का। आम ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा। आम आम है क्या, एप्पल है? आम ही है। जैसे कि मैंगो है अपना एक, उसको आप ऐसा स्लाइस करके खा रहे हो। मैंगो को आप काट के खा रहे हो, ऐसा स्लाइस करके खा रहे हो, तो भाई उसको स्लाइसिंग मेथड बोलेंगे ना। ये तू मैंगो को ऐसा, पूरा मैंगो को ऐसा स्मॉल स्मॉल कट कर रहा है, उसको ऐसा काट रहा है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में, फिर खा रहा है, वो बोलते स्लाइसिंग मेथड। अगर तू वो मैंगो को ऐसा पूरा खा लेगा तो उसको लंपिंग मेथड बोलेंगे, जो कि मैक्रो में आएगा। माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड आता है। समझ गए ये पॉइंट? अब इसमें क्या लिखना है आपको, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। Slicing method is used to divide the whole economy into small parts and then study the economy. Slicing method क्या करता है, पूरे इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिर स्टडी करता है। जरा एक बार लिख भी देता हूं कि स्लाइसिंग मेथड भाई पूरे इकोनॉमी को स्मॉल 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 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड देन उसको स्टडी करता है। तो तुम बोले कि हिमांशु भाई तूने ये इंस्टाग्राम वाली लैंग्वेज यहाँ पे कहाँ से ला दिया? थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना मैं तुम्हारी। तुमको किसी से चैट करना है तो भाई तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। ये थोड़ी चैटिंग में काम आएगा ना। तीसरा पॉइंट भी डन। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप। हाँ भाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है ना, वो लिमिटेड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है, क्योंकि क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है। क्यों हिमांशु भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है? क्योंकि मेरे भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता है। अभी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ जाएगा? ये जो नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एनईपी मतलब नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चार चीजें आ जाएगी। इसके ऊपर भी है बहुत, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो। सबसे पहला इन्फ्लेशन, दूसरा डिफ्लेशन, तीसरा पॉवर्टी, चौथा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। हिमांशु भैया, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जरा एक बार बताओ। समझाता हूँ भाई। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मैगी। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में मैगी 5 रुपए में आती थी। मतलब बहुत बहुत टाइम की, बहुत पहले की बात है ये। 2010 आई थिंक सो। 2010, 12, 2014 तक आई थिंक सो, 2014 तक शायद से मैगी 5 रुपए की आती, शायद से नहीं आती थी, 5 रुपए की आती थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका प्राइस बढ़ते गया मैगी का। अभी 15 रुपए हो चुका है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी कोई भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है ना, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर डिफ्लेशन, जब गुड्स का प्राइस कम होता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। जब गुड्स का प्राइस कम होने लगता है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये भी है, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या, गरीबी। हमारे आप देश में देखते होंगे कितनी गरीबी है, उसको पॉवर्टी बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ये टर्म आपने सुना होगा, जो कि इंडिया में बहुत यूज करा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, गरीबी। सॉरी, गरीबी बोल रहा हूँ।
लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ बेरोजगारी है तो गरीबी होगा ना भाई। हाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी, लोगों के पास नौकरी ही नहीं है। अभी तुम मेरे को एक बात बताओ, नौकरी नहीं है बंदे के पास, नौकरी नहीं है तो उसके पास छोकरी भी नहीं है, नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं है। बंदे के पास अच्छी नौकरी है लेकिन छोकरी अच्छी नहीं है, वो देखा ना सीन, डायरेक्ट ढकल दिया। हाँ समझ रहे हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं, बेरोजगारी, जॉबलेस, उसको बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए पॉइंट, 4 पॉइंट। तुम्हारे हिमांशु भैया ने तुमको 4 पॉइंट सिखाए हैं मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की बहनों। 4 पॉइंट्स तुमको एग्जाम में तुम्हारे लिख के आने हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन। द टर्म माइक्रो इज derived from the Greek word micros, which means small. Definition: microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. इंट्रो डेफिनेशन लिखा, 4 पॉइंट्स लिख के आना है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इसमें क्या लिखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है, सच एज इंडिविजुअल फॉर्म्स, इंडिविजुअल प्राइजेस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इतना लिखा। दूसरा, प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी यूज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। उसके बाद स्लाइसिंग मेथड, जब हम पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हैं उसको हम स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भाई लिमिटेड होता है, क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील नहीं करता है। नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। समझ गए? अगर ये 4 पॉइंट, देख अभी तूने इतना लिख दिया ना तेरे एग्जाम में, इतना अगर तूने परफेक्टली लिख दिया तो भाई ये एग्जामिनर है, तेरा आंसर को देखेगा, ए भाई 4 में से 4 मार्क्स, पूरे आउट ऑफ मार्क्स दे देगा। अगर इसके बाद भी देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर कॉन्फिडेंस आता है ये पॉइंट लिखने के बाद भी, सो यू कैन गो फॉर 5th पॉइंट एज वेल एज 6th पॉइंट। 5th पॉइंट, 6th पॉइंट 5 मिनट लूंगा, बता दूंगा। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एग्जाम में 5-6 पॉइंट लिख सकते हो। 4 पॉइंट कंपल्सरीली भाई तेको लिख के आने हैं। 4 पॉइंट तेको लिख के ही आना है, ये कंपल्सरी है, 4 पॉइंट लिखना ही है। अगर देखो 4 पॉइंट लिखने के बाद में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर तू अपने आप से बोल रहा है कि 4 पॉइंट लिख दिया लेकिन मुझे लगता है कि इनफ नहीं है और 5-6 पॉइंट्स मेरे को आते हैं वो लिखने चाहिए, तो 5 पॉइंट लिख सकता है, 6th पॉइंट भी लिख सकता है। 6 पॉइंट मतलब टोटल 6 पॉइंट लिख सकता है। अगर 5 लिख रहा है 5 भी लिख सकता है, 4 लिखा तो भी ओके, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा है तो 5 पॉइंट लिख दे, 6वां पॉइंट भी लिख सकता है। लेकिन एक चीज याद रख, टाइम उतना होना चाहिए आपके पास में। एक्स्ट्रा तब भी लिखो जब आपके पास में टाइम है, वरना एक्स्ट्रा मत लिखो कुछ। 5th पॉइंट, मेरा पढ़ाने का काम है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो 4 पॉइंट्स तुमको आसान लगे वो 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। पार्शियल, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, हाँ भाई। 5th पॉइंट, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज को स्टडी करते हो ना, उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास में 3 सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ये 3 सेक्टर है। तो ये 3 सेक्टर में से मैं सिर्फ आईटी सेक्टर को स्टडी कर रहा हूं, मतलब 3 सेक्टर में से मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर को स्टडी कर रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज को ही स्टडी करना, उसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है ना, ये तुमने शब्द पहली बार सुना होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ये जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस बिटवीन व्हाट, बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अभी इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे कि ये बहुत आगे की चीज है, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में तुम इस चीज को पढ़ने वाले हो, डिमांड एंड सप्लाई, तभी देखेंगे। अभी सिंपल रखो सारी चीजें। सो माई 6th पॉइंट विल बी
बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। अजम्पशंस। हाँ भाई। तो माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये कुछ कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। अभी तुम बोलोगे कि हिमांशु भैया अजम्पशंस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से पहले अजम्पशन का मतलब समझाता हूँ। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, तुम कोई चीज को मान करके चल रहे हो, वो चीज रियलिटी में नहीं है, बस तुम चीज को मान करके चल रहे हो। एग्जाम्पल, तुम अज्यूम कर रहे हो यहां पर। एग्जाम्पल अभी, तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्रश भी तुमसे प्यार करती है। रियलिटी में तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा सिर्फ ये अजम्पशन है, तुम ऐसा मान करके चल रहे हो, कि तुम ऐसा अज्यूम कर करके चल रहे हो कि तुम्हारी क्रश भी तुमसे प्यार करती है। रियलिटी में मेरे भाई तेरे से वो प्यार नहीं करती, तू बस ये मान करके चल रहा है, तेरा बस ये अजम्पशन है। समझ गया। अपने मन में वो ख्याली पुलाव चालू है कि यार वो मेरे से प्यार करती है, वो मेरी तरफ देख रही है, आई कांटेक्ट हो रहा है हमारा, तेरे को ऐसा लग रहा है कि वो भी मेरे से प्यार करती है। तो बस तेरा ये अजम्पशन है ना, तेरा ये अजम्पशन है, तेरे को ऐसा लग रहा है कि वो तेरे से प्यार करती है, लेकिन असल में वो तेरे से प्यार नहीं करती, तो उसको बोलते हैं अजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। जैसे कि सेटिरस पैरेबस, एक टर्म है सेटिरस पैरेबस, और लीसेस फेरे पॉलिसी। सेटिरस पैरेबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लीसेस फेरे मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है आपके बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस करो, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। ये पहले के टाइम पे होता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो यू शुड हैव दैट लाइसेंस ऑफ दैट बिजनेस, आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए बिजनेस का। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू योर बिजनेस। ऐसा सीन है। समझ गए। आसान पॉइंट है ये भी, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर कॉन्फिडेंस आता है तो 6 पॉइंट लिखो, वरना 4 पॉइंट इज इनफ। समझ गए। मजा आया पढ़ के। देखो तुमको पढ़ाया, पढ़ाने के साथ साथ में याद भी करवा के दिया। एक बार चलो लास्ट बार याद कर लो। इंट्रो, डेफिनेशन, 4 पॉइंट क्या आते हैं अपने। सबसे पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। दूसरा पॉइंट, प्राइस थ्योरी। दूसरा पॉइंट, प्राइस थ्योरी। तीसरा पॉइंट, स्लाइसिंग मेथड। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड स्कोप। 4 पॉइंट। 4 पॉइंट याद करना है, अच्छे से याद करो। अगर कोई मेरा लेक्चर देख रहा है, तो तुमको क्या करना है, होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क दे रहा हूं तुमको। ये फीचर्स विद इंट्रो, विद डेफिनेशन एंड 4 पॉइंट्स ऑफ द फीचर्स, ये तुमको तुम्हारे नोटबुक में लिखना है, अच्छे से लिखना है। और मेरे को इंस्टाग्राम पे उसका फोटो निकालो। लिखने के बाद में उसका फोटो निकालो, याद भी करो, ऐसा नहीं कि खाली लिख रहा। लिखने के बाद में याद भी करो, उसका फोटो निकालो और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को वो सेंड करो। मैं वो स्टोरी लगाऊंगा तुम्हारी, मैं वो तुम्हारी स्टोरी लगाऊंगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना। हिमांशु गिर 25 इज माई इंस्टाग्राम आईडी। टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और मैं वो स्टोरी आपकी लगाऊंगा, मेंशन करूंगा, और वो स्टोरी लगाऊंगा। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।